हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं 5.3। क्या आप सभी ने 5.2 समाप्त कर चुका है अच्छे तरीके से, पूरे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ चुका है? तो बताइए हाँ जी भैया, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कितना है? 5.3। ठीक, हमारे पास आज क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3। आज हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, हम शॉर्ट तरीके से अब पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि स्टूडेंट जो है बोरिंग समझ लगता है, तो हम बोरिंग नहीं ज़्यादा चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना मशवरा ज़रूर दें कि सर वीडियो ठीक था, अच्छा लगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, 1 का फर्स्ट नंबर। ओके, तो क्या है उसमें? निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास एक प्यारा सा बुक है तो बुक निकाल लीजिए, नहीं तो हम बोलेंगे हेडलाइन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हम वो भी बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब क्या बोल रहा है कि एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एन एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार आप हमें बताइए, क्या हमने आपको बहुत पहले से ये फार्मूला बता रहे हैं? तो आज बारी है इसका यूज। एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी। आज इसका बारी है, हम आज इस फार्मूले को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपसे, हम प्रॉमिस करते हैं। ठीक, एक और फार्मूला था हमारे पास, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। ठीक है, और एक फार्मूला था, ये तो शुरू से समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए दिया है, और अंतिम से अगर बोले आपको कि अंतिम से इतना इतना का यह पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम से अगर कोई क्वेश्चन में होगा तो उसमें क्या करना है? ए एन बराबर ए प्लस नहीं ए माइनस एन माइनस, सर माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस नहीं ना होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारा हो गया अंतिम से फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर अंतिम से आपको क्वेश्चन पूछ दे अंतिम से, तो हमें यह फार्मूला लगाना है। ठीक है, अंतिम से अगर पूछ दे अंतिम से तो आपको इस फार्मूला को यूज करना है। ठीक है, अंतिम से पूछ दे। आइए, इसका एक और फार्मूला होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक, ए प्लस ए एन, यह भी फार्मूला यूज होता है जब हमें ए एन दिया हो, डायरेक्ट अगर ए एन दिया हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर ए एन नहीं दिया हो तो हम ए एन निकालेंगे पहले इस फार्मूले से और फिर इस फार्मूले पर रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को हमारा बात को समझ में आ गया होगा जो हमने बात बोला है। और डी निकालना तो आपको आता ही होगा। डी कैसे निकालते हैं? ए टू माइनस ए वन, या अगले में से पिछला को घटा दीजिए, डी मतलब सारवंतर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना रिवीजन काफ़ी है। बस यही 3-4 फार्मूला है जो हमारे 5.1, 5.2, 5.3, 5.1 में ये दोनों आता है, ये तीनों आ जाता है। 5.2 तक ये तीनों चलता है, और 5.3 सिर्फ एक होता है जो जिसमें सिर्फ इस वाले फार्मूला का यूज होता है। ठीक, आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज रिवीजन हो गया, देखिए रिवीजन भी होना जरूरी है, रिवीजन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी को योग ज्ञात कीजिए। आपके पास एक प्यारा सा नोटबुक और प्यारा सा पेन जरूर होना चाहिए, ताकि हम जो भी लिखें समझाएं आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या दिया है? 2, 7, 12, 10 पदों तक। ठीक है, ऐसे दिया, देखो क्वेश्चन को समझो। 2, 7, 12, 2, 7, 12 ऐसे ही है ना क्वेश्चन दिक्कत नहीं है ना।
10 पदों तक, 10 पदों 10 पदों तक, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन? 10 पदों तक। पहले क्या था क्वेश्चन? समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, ठीक। आइए हम अपने फार्मूला का यूज करते हैं और जो भी हमने पहले जो भी पढ़ा है उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें ए निकालने आता है, ए बराबर क्या दिया है 2, डी बराबर तो A2 माइनस A1 क्या होगा 7 माइनस 2 बराबर क्या आएगा हमारा 5। तो डी का वैल्यू आ गया हमारा 5, ठीक है। अब इसे हम क्या मान लेंगे? हम इसे अब n मान लेंगे, ठीक है। इसे हम n मान लेंगे, n बराबर 10, ठीक। हमें n दिया है तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे? अब इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर हमें n दिया होता तो हम इस वाले फार्मूला का यूज करते, ठीक। आइए n दिया है ना हमें, चलिए कोई बात नहीं, हम निकालते हैं अपनी मस्त तरीके से। बोले फार्मूला क्या है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए 10, n का मान 10/2 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास? तो 2 है, प्लस n-1 तो 10 माइनस 1, डी का मान कितना है 5, ठीक है सर जी। 2 5 10, कोई दिक्कत? 5। हम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे, इक्वल का चिन्ह नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 9, 9 5 45, ठीक है। 45, 9 5 45, 5। अब इधर आइए, क्या बोलता है? 45 और 4 कितना होगा? 59, सॉरी, ठीक है। 45 4 59 होगा, कोई दिक्कत? अब आइए इसको हम गुणा कर लेंगे, साइड में हम इधर गुणा करके दिखा देते हैं आपको कितना आएगा। 9 5 45, 45 के 5 हाथ में रहा 4 और 5 के 20 4 24, ठीक है। कोई दिक्कत? गुणा करके आप देख लीजिए, इतना ही आएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में आंसर मिला लीजिए, ठीक है। आंसर आ गया हमारा। चलिए सर आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर कोई दिक्कत हो कहीं भी तो भैया ज़रूर बताइए। अगर छोटा मोटा दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 आ गया -37 -33 -29, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है -37 -33 आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके पास बुक में, हम भी बुक से लिख रहे हैं, आप भी जल्दी से जल्दी अपने बुक से क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। डैश डैश है, बोल रहा है कि 12 पदों तक, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, 12 पदों तक, ठीक है। 12 पदों तक ऐसी बस बनाना है। ए बराबर क्या है हमारे पास? 37। डी बराबर हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, क्या A2 कितना है हमारे पास? -33, माइनस माइनस प्लस A2 यहाँ का माइनस और फिर ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 37 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आ जाएगा 4। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस प्लस माइनस 33 में से 37 जाएगा तो आ जाएगा हमारा -4, ठीक है। -4। अब बताइए हमारे पास ए निकल गया, डी निकल गया और इन का मान हमारे पास दिया है, क्या दिया है? इन का मान दिया है हमारे पास 12, ठीक। हमने एन बड़ा वाला एन लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा वाला एन होता है, ठीक। आइए हमारे पास दे दिया है, अब हम यही फार्मूलाज को यूज करेंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n कितना है? 12, 12/2 2 गुना ए का मान कितना है हमारे पास? 37, ठीक, प्लस n-1 12 -1 डी का मान कितना है हमारे पास? तो -4, ठीक। आइए इसको हम घटाते हैं, 2 6 12 6 37 दूनी 35 दूनी 70 और 2 2 4,
तो हो गया हमारे पास 74। गुना कर लीजिए आप, यहाँ पर 37 दूनी 74 ही आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए। 74 प्लस ये हो गया 12 में से 1 गया तो 11, 11 और 4 11 चौके 44, तो हमारे पास आएगा माइनस का 44। ठीक है, अब आइए इधर देख लेते हैं हम, ज़्यादा नीचे चला गया। 6 आ गया हमारे पास, 74 ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 74 माइनस 44। जल्दी बताइए आप लोग कितना हुआ? 74 माइनस 44। 4 में से 4 गया 0, देखिए ऐसे देखिए, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, गलती है सही, देखो जल्दी ध्यान से देखो लोग। और 6 को 30 से गुणा करोगे तो 6 18 180। गुणा करो, माइंड में गुणा करना सीखो। देखो कितना प्यार से आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई है? हम अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसे, इस साइड बना देते हैं। और मूला आपने लिखा होगा ना कॉपी में? नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारे पास? 1.6। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? यहाँ से बनाने स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, पहला का तीसरा ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 1.7, 2.8। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, डर लग रहा है क्या? डर नहीं लगना चाहिए भाई, आप एचयू के छात्र हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोई भी मैथ होगा खबर देंगे साले को। इंसान से बढ़ के कुछ चीज़ होता है क्या? इंसान से बड़ा कुछ चीज़ होता है क्या? आदमी 100 पदों तक। ठीक है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान देखिए मिसाइल पहुंचा रहा है चांद पर, कहाँ ना कहाँ मिसाइल पहुंचा रहा है। ये देखिए हमारे पास, आपको पता ही होगा। सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन नहीं लिखे इधर। आप लोग ये सब चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको पॉइंट्स काटने में बहुत ही महत्वपूर्ण निभा सकती है। ठीक है, पॉइंट काट देगा, एग्जामिनर जो होते हैं पॉइंट काट देंगे। इस सब बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए बराबर 0.6, डी बराबर, हम वैसे नहीं लिखेंगे, हम इधर कटा लेते हैं, बहुत ये हो जाना। 1.6 में 0.6 गया, 7 में से 1 गया 1, 0, 1। ठीक है, 1 में से 0 गया 0, तो 1.1 आ गया हमारे पास। 1.1 आ गया हमारे पास। डी का मान कितना आया? 1.1। ठीक, अब आइए डी का मान आ गया। इन का मान कितना है हमारे पास? इन बराबर 100। ठीक, कोई दिक्कत? हमारे पास ए आ गया, डी आ गया और एन भी आ गया। ठीक है, हम ज्ञात करेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना है? 100। मार्कर भी मजाक कर रहा है, बताओ। गुना 0.6 प्लस n-1, 100 माइनस 1। डी का मान कितना है? तो 1.1। ठीक है, डी का मान कितना है? 1.1। कोई दिक्कत यहाँ? 50। आइए 50 हो गया इधर। 0.62 गुना होगा तो कितना होगा? 1.2, 6 दूनी 12। ठीक है, 1.2 प्लस 99 में 11 से गुना होगा तो कितना आएगा देख लीजिए। प्लस ये 100 में से 99 और 99 में 11 से गुना करते हैं, यानी कि 1.1 से गुना करते हैं। 1.1 से 9 का 9 सर जी। ठीक है, 9 ठीक, 9 दूनी 18 के 18 1 सर 9 1 10। ठीक है, 1 2। कोई दिक्कत? 108। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ हमें एक पॉइंट के बाद
पॉइंट एक अंक के बाद है इधर, तो हम इधर पीछे से गिनेंगे। इधर से मत गिन देना, कितना यहाँ बैठा देगा लोग, देखो ऐसे ऐसे बैठा देगा, ऐसे नहीं होगा, कितना ऐसे बैठा देगा 0.89, ऐसे नहीं बैठाना, ठीक है। पीछे से अंक गिनकर जितना अंक के बाद आप गुना किए हो पॉइंट का, उतना अंक पीछे से गिन के आपको बैठाना है, ठीक है। 10 और 108.9 इसमें हम गुना किए, यहाँ तक कोई समझ में आया ना। 100 में से 1 गया 99, 99 से 1.1 में गुना किए, देखिए आपके पास है इधर रफ में हमने कर दिया है, ठीक। अब ये 50, इधर देखिए इतना हमारे पास आया है। अब पॉइंट वाला जोड़ भी आप सीख लीजिए इसी के साथ, 1.1 बटे, देखो पॉइंट वाला जोड़ घटाओ जब भी कुछ करो तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, अक्षर से हमें मतलब नहीं है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, ठीक। 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का 1, 8 1 9 और एक हाथ में था 10, ठीक है। 0 1 1, ठीक है। 110, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप घबराइए नहीं, आपका भाई आपके साथ है, कोई परेशानी नहीं होगा। ये बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, इधर बड़ा क्वेश्चन होता है। 101.1 आ गया, ये थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। मेहनत तो कुछ नहीं, जिसको अगर पॉइंट वाला जोड़ घटाव गुना भागा आता होगा वो बना लेगा, मेरा भाई वो बना लेके चल जाएगा। अब आइए इसमें 50 से गुना करते हैं, 50 से हम इसमें गुना करते हैं। गुना करते समय आपको याद रखना है पॉइंट इस जितने अंक के बाद है आपको उतना अंक बैठा देना, ठीक है। 0 से 1 का गुना होगा 0, 0 से 0 0 0 0 हो जाएगा पूरा, ठीक। अब आइए 5 एकम 5, 0 से 5 का गुना 0, 5 एकम 5, इधर 5 एकम का 5, ठीक। 0 5 0 5 5, एक अंक के बाद हमारे पास है पॉइंट, इधर हम एक अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे। हमारे पास कितना आ गया 5505, ठीक है। 5505 क्या किसी मेरे छोटे भाई बहन का आया है उतना? बुक में आप आंसर मिला लीजिए। ये बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 55.505 के बाद सर 0 नहीं लिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैया पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखे, तो पॉइंट के बाद 0 लिखे या ना लिखे कोई महत्व नहीं है। हमारे पास यह आंसर आ गया, आप आंसर में मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना दिया है, चौथा आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।